नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये सुदूर संवेदन का एक चैप्टर है। सुदूर संवेदन में चूंकि स्पेक्ट्रम तरंगों का अध्ययन करना है, तो इसके लिए हम इसको लेके आए हैं। जो कुछ भी इसमें चर्चा करेंगे हम वो सुदूर संवेदन से ही संबंधित रहेगा। फिलहाल देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में आती है, और प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा भी आती है। ऊर्जा से युक्त सूर्य से आने वाली इस तरंग को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, या ऊर्जा तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आती है। तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी क्रियाएं करती हैं। ये लोग कहें कि वायुमंडल से टकराती हैं, क्योंकि धूल कणों इत्यादि से टकरा करके वो बिखर जाती है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि इंद्रधनुष का रंग बन जाता है, तो अब उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो प्राकृतिक रूप से है। हम लोग स्पेक्ट्रम कांच का बनाते हैं, उसमें प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तो वह कई कलर में विभाजित हो जाता है। जैसे एक प्रकाश की किरण आती है तो स्पेक्ट्रम से होकर के, स्पेक्ट्रम है कांच का, इससे होकर के गुजरती है, तो हमें लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी 7 रंग दिखाई देते हैं। जो दिखाई देते हैं उसे दृश्य किरण कहते हैं। वास्तव में केवल इतना ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे किरणें इसमें निकलती हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो जिसको हम देख पाते हैं उसी को इंद्रधनुष किरण से कहते हैं। कितनी किरणें होती हैं? 7 ही होती हैं। मुख्य रूप से 3 ही होती है इसमें, नीला, हरा और लाल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ऊपर और नीचे। हाँ, इसमें से किरणें जब निकलती हैं तो कुछ किरणें ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं, कुछ कम होती हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब ये हुआ कि कुछ किरणें बहुत पास पास चलती हैं और कुछ दूर दूर। जो एकदम इनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, यूं कहें कि एक तरंग से दूसरे तरंग के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, वो इसको इधर रखते हैं। तरंगों की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, तरंगों की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उसको हम नीचे की तरफ लाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी तरंगों की लंबाई के आधार पर, या यूं कहें इनकी सघनता एवं विरलता के आधार पर इसे हम कई भागों में विभाजित करते हैं। प्रकाश की किरण स्पेक्ट्रम से होकर गुजरती है, तो यह घनी, थोड़ा कम घनी, उसके बाद और कम, और लास्ट में सबसे कम घनी, या सघनता के आधार पर इसे हम गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, औरत किरण, लघु तरंग एवं रेडियो तरंग के नाम से संबोधित करते हैं। आइए इसको हम क्रम से देखते हैं कि आखिर इसकी तीव्रता कितनी है, इसका क्या क्या नाम दिया गया है, और आगे चल के क्या काम करते हैं, हमारे सुदूर संवेदन में इसका क्या क्या उपयोग है। यहां पर 0 लिखा हुआ है, 0 मीटर होता है। उसके बाद लिखा है -10, -20, ये यूं कहें 10 के पावर -1, 10 के पावर 2, 10 के पावर -3, -4, -14 तक है। अब यहां से हम देखते हैं कि ये माइनस में है। 10 की पावर -11 से लेकर के और अधिक सघनता वाली छोटी तरंगों वाली को हम गामा किरण कहते हैं। -10 की पावर -11 नैनोमीटर
से कम की तरंगों को हम गामा किरण कहते हैं। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं, वायुमंडल द्वारा पूर्ण रूप से इनका अवशोषण कर लिया जाता है। हमारे सुदूर संवेदन में इसका कोई भी काम नहीं होता है। हमारे सुदूर संवेदक यंत्र गामा किरणों का उपयोग नहीं कर पाता है। दूसरी किरणें होती हैं जो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -11 तक जाती है। इनकी सघनता इतनी होती है, इन्हें एक्स किरण के नाम से जाना जाता है। ये किरणें भी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। सुदूर संवेदन में इनका भी कोई योगदान नहीं होता है। दूसरी वह किरणें होती हैं जो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 तक होती हैं। इन्हें माइक्रोवेव के नाम से भी जाना जाता है। ये तरंगों में पराबैंगनी तरंग है, जिसका 10 की पावर -7 और 10 की पावर -8 तरंग दैर्घ्य होता है। इसे पराबैंगनी किरण भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण भी कहते हैं। ये अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। सुदूर संवेदन हेतु अनुपयोगी होती है। आप सब लोग सुने होंगे कि पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे ओजोन परत को नष्ट करती हैं। तो ये ओजोन परत को नष्ट करती है और वहीं पे नष्ट हो जाती है। अगली किरणें होती हैं दृश्य किरणें, जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में सप्तरंगों में देखते हैं। उन किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है 10 के पावर -6 से 10 के पावर -7 तक होती है। ये किरणें हमें बखूबी दिखाई देती हैं। इससे दृश्य किरण भी कहा जाता है। वायुमंडल को पार करना इनके लिए एकदम संभव होता है। फिल्म फोटो संवेदकों द्वारा ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन संभव होता है। हमारी आंखें नीला, लाल, बैंगनी जितने भी रंग हमें दिखाई देते हैं वो सब इसी किरणों की ही होते हैं। अगली किरण होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10 की पावर -3 से 10 के पावर -6 तक होती है। इसे अवरक्त किरण के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊर्जा तथा पदार्थ के अंतर क्रिया में पृथकता अवशोषण बैंडों के माध्यम से वायुमंडलीय पारगमन खिड़कियों का विभाजन करती है। ये ऊर्जा और पदार्थों की अंतर क्रिया के द्वारा अपनी दिशा बदलती हैं, धरातल से पुनः परावर्तित होती हैं। तो उसके बाद से ये वायुमंडल को तोड़ती हुई आगे निकल जाती हैं और बीच में हमारा सुदूर संवेदक लगा होता है, उसको कैच करता है और धरातल के बारे में संपूर्ण जानकारी लैब में या कंप्यूटर लैब में बैठे हुए व्यक्ति को भेजता है और कंप्यूटर उसे पढ़ता है और हमारे सम्मुख उसका विवरण पेश करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। अगला है लघु तरंग। इसका तरंग दैर्घ्य 10 की पावर -1 से 10 की पावर -3 mm होता है, मिलीमीटर। ये तापीय प्रदेशों की वायुमंडलीय खिड़कियां प्रकाशित यांत्रिक वृक्षकों के विशिष्ट खिड़कियों कान पद्धति से मेघ, कोहरा, बादल सक्रिय और निष्क्रिय पद्धतियों से फोटोग्राफी करता है। इन किरणों के द्वारा, इन लघु किरणों के द्वारा भी हमारा सुदूर संवेदक वो चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, चाहे बादल हो, चाहे कोहरा हो, चाहे पानी बरस रहा हो, सारी सूचनाएं इन तरंगों की उपस्थिति में हमें मुहैया करता रहता है। अगली है रेडियो तरंगें, जो -10 के पावर -1 से प्लस तक जितने भी सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य होती हैं, इन्हें सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य भी कहा जाता है। रेडियो तरंगें हैं, ये सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य हैं। इनका प्रयोग वाणिज्य के रूप में या जलवायु के रूप में सूचनाएं देने में होता है। वाणिज्यिक मतलब पहले से बता दिया जाता है कि हवाई जहाज हमें नहीं चलाने हैं,
नहीं तो वहाँ नहीं उतारना है, दिखाई नहीं दे रहा है, रेडियो नहीं चलाना है। बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। जलवायु से संबंधित वही ओलावृष्टि हो सकती है, बिजली गिर सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, वर्षा नहीं होगी, वर्षा होगी, आदि सभी सूचनाएं रेडियो तरंगों के माध्यम से हमारा सुदूर संवेदक प्राप्त करता है और लास्ट में हम लोग उसकी योजनाएं बनाते हैं। अगले फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए